हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने 9 और 10 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर यिंगची जो होता है यंगनान से कहता है क्या तुम्हें कोई सज़ा तो नहीं मिली। वो कहती है नहीं, मुझे कोई सज़ा नहीं मिली। फिर वो बताती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे सुशान में रहना है और अपने भाई से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि वो जो ओस की बूंदें थी मैंने नहीं पी, मगर मैंने तुमसे झूठ बोला था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। यंगची उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी छोटी बहन अब बड़ी हो गई है। आगे दिखाया जाता है कि जो बड़े गुरु होते हैं वो छोटे गुरु को डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ही ने उसकी मदद की है ना। वो कहता है कि हाँ तो इसमें क्या हो गया, वो दोनों बहुत अच्छे इसलिए मैंने उनकी थोड़ी मदद कर दी। वहाँ पे बाई गुरु जो होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं वो उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं, लेकिन अब तुम्हें कोशिश करनी होगी कि वो जो तलवार है वो तुमको ही मिले, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करना। यहाँ यंगनान अपनी तलवार का सबको जलवा दिखाती है और सब खुशी खुशी उसी बातें सुनते रहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि ये सब देखने के लिए बाईगुई भी वहाँ पे आ जाता है। वो उसको देख रहा होता है, वो मस्ती मजाक कर रही होती है वहाँ पर। तब बाईगुई देखकर उसे मुस्कुराता रहता है। तभी यिंगची वहाँ पर आता है और वो उसे कहता है कि यंगनान बहुत भोली है, जल्दी से वो किसी की भी बातों में आ जाती है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा भाई होना इतना आसान काम भी नहीं है। ये वो उसको टोन मार रहा होता है। तभी जो बाईगुई है उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि अब आगे से हम दोनों को ही उसका ख्याल रखना होगा। अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो हमें मिलकर ही करना होगा। ये कहकर वो उसे ये भी कह देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाईगुई से देखता है और कहता है कि ये क्या बोल रहा था, मन में सोचता है। फिर वो वापस यंगनान को देख के मुस्कुराने लग जाता है। वहाँ पर दूसरी तरफ शाह को दिखाते हैं जो मास्टर चैंग के साथ अपने महल में पहुँच जाती है। वहाँ पर वो उन्हें वादे के मुताबिक कमल के फूल दे देती है। अब आगे दिखाते हैं जब सारे लोग मिल जाते हैं, सैनचू और सुशान के स्टूडेंट्स सब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। सब लोगों को एक एक कमरे में एक सुशान का और एक सैनचू का स्टूडेंट दिया जाता है, तो सब अपने अपने लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। यिंगची को बाईगुई के साथ रहना होता है और यंगनान को चेन यान के साथ रहना होता है। दोनों भी आपस में कमरे में बाजू बाजू में ही होते हैं। यंगनान कमरे में जाती है और वो चेन यान का आंखें बंद कर देती है। उससे उसे अपनी बहन याद आ जाती है जिसे उसने अपने ही हाथों से मारा था। दूसरी तरफ यिंगची जो होता है वो बहुत एक्टिंग मार रहा होता है। बाईगुई अपनी तलवार साफ कर रहा होता है तो वो भी अपनी तलवार साफने के लिए एक्टिंग करने लग जाता है। बाद में सारे लोग जमा हो जाते हैं। यहाँ पर सारे गुरु एक साथ आकर सबको कहते हैं कि सबको अच्छी तरह से सीखना होगा और आज की क्लास चिंगनान और रेनिंग टीचर लेंगे। दोनों में बहस हो जाती है और दोनों ही आपस में ही लड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है मैं बेहतर, वो कहती है मैं बेहतर। वो दोनों इतनी ज़ोर से लड़ने लगती है कि सारे लोगों के कान ही फट जाते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग जाती है। अब किसी तरह भी अपने आप को संभालते हुए सब लोग ना उनको शांत करने में लग जाते हैं। तो फिर बाईगुई जाके उन्हें समझाता है कि तुम दोनों ही अपने में बेहतर हो, तो इस तरह लड़ना बंद करो और अपनी अपनी जो कला है हमको सिखाने में मदद करो। तो फिर वो लोग मान जाती है वो। फिर अब सब सो रहे होते हैं तो इनके सारों के ना जो हथियार होते हैं वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये क्या हो गया, हथियार कहाँ गए। सब दौड़कर बाहर निकल के आ जाते हैं। टीचर चिंगनान कहती हैं कि कितनी गलत बात है, तुम लोग इस तरह सोगे तो तुम्हारे हथियार तो कोई भी चुरा लेगा। अगर तुम्हें अपने हथियार वापस चाहिए तो बाम्बू सी में जाओ और वहीं खोजो। तभी टीचर रेनिंग कहती है ये उनका तरीका है समझाने का, तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो सारे लोग तैयार होकर फौरन ही बाम्बू सी में पहुंच जाते हैं। वहाँ टीचर चिंगनान कहती हैं कि वो हथियार इस जंगल में मैंने फेंक दिए, अब जाओ और अपने हथियार ढूंढ के ले आओ। तभी ये लोग सब ढूंढ ही रहे होते हैं तो जो चिंग को एक बर्तन नज़र आता है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। वो उसे लात मार के गिरा देता है और इसके अंदर से जहरीला धुआं निकलने लग जाता है। वो पूरी जंगल में फैल जाता है और वो वहीं से यंगनान गुजरती है। वो देखती है कि मिचिन वहीं बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और मदद करने की कोशिश करती है। तभी टीचर चिंगनान को पता चल जाता है कि किसी ने बर्तन को लात मार दी, कुछ कर दिया उसके साथ में। तो वो बोल ही रही होती है कि मैं उन्हें बचाने जाती हूँ। तभी जो यिंगची होता है वो और उसके साथ में एक स्टूडेंट और है, दोनों जाकर उन दोनों को बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन फिर टीचर चिंगनान आ जाती है और वो उनकी हेल्प करती है और उन लोगों को बचा के वहाँ से निकाल लेती है। फिर वो उन्हें बहुत डांट लगाती है और सज़ा में सारों को सज़ा देती है। वो कहती है कि मैंने जब कहा था कि मैं बचाने जाऊँगी तो तुम लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए था।
आगे शाह को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की याद में बहुत उदास होती है। तभी वहाँ पर मास्टर चैंग आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह ही तकलीफ़ में हूँ, मुझे भी बहुत परेशान किया गया है। वो अपना चेहरा दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर लगती है और वो जलने लग जाता है। तो वो बोलता है कि यही वजह है कि मैं इस तरह छुप कर रहता हूँ। वो अपने बारे में उसको सब बताने लग जाता है। तब उसका रक्षक आके उसको लेके चला जाता है वहाँ से। अब आगे कहानी बढ़ती है और सारे स्टूडेंट्स खाने के लिए सोच रहे होते हैं कि क्या खाएं। तो उनके जो खाना बनाने वाले होते हैं उनको दावत पे पार्टी दे देते हैं। अब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग ना खाना वाना अच्छे से खा पी के मस्त मज़ा कर रहे होते हैं। सुशान में सेंचू में जाना चाहिए, वहाँ पर वहाँ पे बहुत अच्छी सजावट हो रखी है और अब हम तो जा भी सकते। तो फिर यिंची कहता है नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मुझे यहीं पे रहना है। लेकिन सब उसको मना लेते हैं और वो लोग सब पहुँच जाते हैं सेंचू। वहाँ पे जो पेड़ होता है उसे काफ़ी अच्छी तरह से सजाया जाता है। वहाँ पर डोरियाँ लटकी हुई होती है। तो सब लड़कियाँ कहती है कि जो डोरियाँ लटकी है, एक छोर अगर किसी लड़की ने पकड़ा और एक छोर कोई लड़का पकड़ता है तो दोनों का अगर सेम होता है डोरा तो वो दोनों जन्म जन्म के साथी होते हैं, तो हम भी खेल लेंगे। तो यंगनान कहती है इंची चलो ना खेलते हैं। तो इंची कहता है मुझे ये सब चीज़ों पे यकीन नहीं है। तो वो कहती है प्लीज़ खेलो, मुझे खेलना है। तो यंगनान जाकर एक डोरा पकड़ लेती है लाल कलर का, और सेम डोरा वैसा ही एक यिंची ने भी पकड़ा होता है। बाई गुई भी एक डोरा पकड़ लेता है। अब जब यंगनान उसे खींचती है तो वो यिंची का ही होता है, वो खींच जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरा है। तो वो क्या करता है धक्का मार कर और बाईगुई की तरफ वो धागा फेंक देता है। जो बाईगुई उसे उठाता है तो यंगनान को लगता है कि बाईगुई के पास ही ये धागा था, लेकिन असल में तो यिंची के पास था। बाईगुई समझ तो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और यंगनान बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरे राजकुमार के पास ही मेरा धागा है, इसका मतलब कि वही मेरा जन्म जन्म का साथी है। और वो बहुत खुशी खुशी उसके पास आ जाती है। वो बहुत खुशी खुशी उसके पास आ जाती है और उसको एक रुमाल भी दे देती है और बाईगुई भी बहुत खुश होता है। तभी वो उसके अंदर जो पत्थर होता है वो निकाल के उसको गिफ्ट दे देता है। तभी यिंची कहता है कि चलो जाना नहीं है क्या, लेट हो जाएगा, सोना भी तो है। ये कहकर वो उसको अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर दूसरी तरफ जो चर चिंगनान होती है वो अपने गम में बैठी होती है और अपने प्रेमी को याद कर रही होती है। उसका प्रेमी वही है जिसका नाम था जिंगनियान, जो कि पहाड़ से गिर गया था। वो उसे सोच ही रही होती है, तभी एक वैसे ही कपड़े पहना हुआ उसे कोई दिखता है। वो जाके उसे गले लगा लेती है। बाद में पता चलता है कि ये तो मुओफान है। वो उससे पर बहुत नाराज़ हो जाती है और कहती है तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और वो उसे डांटने लग जाती है। तभी वहाँ पे सारे लोग खड़े ही होते हैं। तभी वहाँ पे वो एक लड़का भागा भागा आता है और कहता है मुँह बुफान को बचा लो, मास्टर चिंग मार ही देंगी। सब लोग भागकर वहाँ पर जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो इतने गुस्से में होती है कि वो उसे कहती है सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। बाईगुई भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आइंदा ध्यान रखना। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। ये कहकर सब वहाँ से चले जा। रात में यंगनान बाईगुई के लिए एक खत लिखती है और ये चिंगयान को कहती है कि ये खत जाके देकर आ जाओ। वो देने के लिए जाती है और बाईगुई के सपने देखती रहती है। यंगनान के सुबह पता नहीं क्या होगा। अब सारे लोगों की क्लास होती है जिनके अंदर उन लोगों को खत ही पढ़ना होता है। सब एक साथ जमा हो जाते हैं एक जगह पर और वहाँ पर तभी टीचर रेनिंग आती है और वो कहती है कि आज मास्टर चिंगनान नहीं आएंगी तो क्लास मैं ही लूँगी। तब सबकी कॉपी के अंदर एक खत होता है जिसको देखने के बाद उसका सब मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यंगना समझ जाती है कि ये उसी का खत है। सभी उसको बहुत छेड़ रहे होते हैं। तभी यिंची पढ़ता है और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जाके सबसे कहता है कि बंद करो ये सब चीज़ और वो सारे खत मुझे चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त दो। यंगनान रोने लग जाती है। यिंची सारे लोगों से खत जमा करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी फिर दूसरा टास्क चालू हो जाता है। वहाँ पर जो यंगनान होती है और ची होती है जो दोनों सामने सामने होती है। तो यंगनान उससे कहती है कि तुमने ऐसा किया मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा खत नहीं सबको दिया है। तो वो ना थोड़ा ज़्यादा जोर लगा देती थी। जो मास्टर रेनिंग होती है वो उसे बहुत डांटती है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी साथी है और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तब यंगनान बहुत रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो जाकर एक पेड़ के पास में बैठ जाती है और यंगनान बैठ के वहाँ रो रही होती है। तभी यिंची वहाँ पे आता है। वो कहता है यंगनान, वो उसको जाने को कहती है मगर यिंची कहता है कि तुमको इस तरह से नहीं रोना चाहिए, तुमने तो इससे भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं करते हुए मैंने तुमको देखा है, तो तुम मुझे से मत छुपाओ।
तो वो कहती है कि सबके सामने मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। तुम उसे चाहती हो तो बेइज्जती होने जैसा क्या है? यंगनान कहती है क्या अब राजकुमार मुझे पसंद नहीं करेगा? तो यिंगची कहता है कि अगर इस बात के लिए वो ऐसा करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। नान बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि मेरा खत तुमको कैसा लगा? वो कहता है कि बहुत अलग था। और फिर पूछती है कि कैसा, बताओ ना। तो कहता बहुत ही बकवास था, मैं जानती थी तुम कभी भी तारीफ़ नहीं करोगे। फिर कहती पता नहीं ऐसा किसने किया। तब यिंगची कहता है कि ची ने नहीं किया होगा, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो यंगनान कहती है क्या वो तुम्हें पसंद है? और ये कहकर वो उसे छेड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिंजू अपने साथियों के साथ में उसी खत की बात करता है। तभी वहाँ पे बाईगुई आ जाता है और वो सब सुन लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि इन्हीं लोगों की सारी शरारत थी। तो वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाते हैं। तब अगले सीन में यंगनान ची के लिए बहुत सारा चिकन लेके जाती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। तब वो भी माफ़ कर देती है और कहती है कि ठीक है, तुमने पूछा था ना ये पौधा किसने दिया है। ये पौधा मुझे सच में बाईगुई ने ही दिया है, मगर एक दवाई के तौर पर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।